प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 अक्टूबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय 3 पर। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। प्रियो, आज का विषय है यहोशापात। आज हम राजा यहोशापात से मिलते हैं। वो यहूदा के राजा आशा का पुत्र था। यहूदा के सभी राजाओं में यहोशापात यहोवा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और विश्वास के लिए जाना जाता है। उसके शासनकाल में यहूदा और इस्राएल के बीच में शांति थी। आपको मालूम, यहोशापात के नाम का अर्थ होता है यहोवा न्याय करता है या फिर यहोवा ही न्याय है। राजा बनते ही सबसे पहले यहोशापात ने सब प्रकार की मूर्तियों, ऊंचे स्थानों और असीर देवताओं को अपने देश से हटाया। उसने यहोवा के विषय में लोगों से कहा कि उन्हें सिखाओ। याजकों, अधिकारियों को पूरे देश में भेजा कि परमेश्वर के विषय में सबे बताओ। एक बार मोआबी, अम्मोनी और बहुत से अन्य लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए युद्ध के लिए। इस समाचार ने यहोशापात को डरा दिया। वो हिल गया। उसके पास पर्याप्त हथियार थे और ना ही सैनिक। जो दुश्मन उसके खिलाफ आ रहे थे वो बहुत ज्यादा थे। और तब यहोशापात उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर से ये कहने लगा, दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय के 6वें पद में, कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? प्रियो, दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 12 पद में वो विनम्रता से और भी प्रार्थना करते हुए कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। कैसी विनम्रता! एक राजा जो परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा है और वो जानता है कि परमेश्वर ही उसके लिए मार्ग खोलता है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 15 पद में वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि हे सब यहूदियों, ये यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुझसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रियो, जब विनम्रता से परमेश्वर के मार्ग को खोजते, परमेश्वर की बाट खोजते हैं, तो परमेश्वर अपने संदेश को हमारे लिए भेजता है। और हम इस अध्याय में पाते हैं कि किस प्रकार से यहोशापात युद्ध जीत गया, उसे लड़ना भी ना पड़ा। इसलिए प्रियो, अपने जीवन के हर एक समय में, हर एक पहलू में उपवास धर के, प्रार्थना करके प्रभु से दुआ करे, प्रभु से प्रार्थना करे और परमेश्वर उसका मार्ग निकालेगा। परमेश्वर के पास हर बातों का हल है। आगे के मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14 पद, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59, 60 और 61 अध्याय, शाम के समय दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।